हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति के शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जिस टाइप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग और भी आगे जानना चाहते हैं कहानियों को या अनुभवों को। लेकिन लाइक करने से मुझे ये लगेगा दोस्तों कि आप लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, उसका भी मुझे पता चलेगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक नई कहानी अनुभव के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं अनुभव सुनाना चाहती हूँ वो राधा रानी पर आधारित है। दोस्तों, ये जो अनुभव है वो एक युवती का है जो अपने लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा मोह प्रेम करती थी। दोस्तों, जब उसको लड्डू गोपाल के तरफ, कृष्ण भगवान के तरफ उसके भाव बढ़े पूजा पाठ के लिए शादी के बाद, तो उसने एक छोटे से लड्डू गोपाल घर में लाके उनकी पूजा पाठ करना शुरू करी। अब उसके बाद दोस्तों उसकी इच्छा ये हुई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे अपने कान्हा का जन्मभूमि देखना है, वहाँ के ब्रज रज को अपने माथे पे लगाना है, वहाँ लटंगे खाना है। ये सब भाव उसके मन में उत्पन्न होने लगे। वो वृंदावन जाने के लिए सोचने लगी दोस्तों। तो वो सोचती रहती और हमेशा अपने जब भी भागवत होते या कहीं पर भी, जैसे उसको जब भी कृष्ण की, कन्हैया की याद आती तो वो हमेशा यही प्रार्थना करती कि कन्हैया मुझे भी वृंदावन बुलाइए, मुझे भी आपकी वो क्या बोलते मथुरा नगरी और ये सब दिखाइए करके वो हमेशा ऐसी प्रार्थना करती रहती। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब तक हम लोग राधा रानी से प्रार्थना ना करें और राधा रानी की जब तक इच्छा ना हो, किसी का भी वृंदावन आना नहीं होता। ऐसे ही कुछ होता है, क्योंकि वो दोनों जन एक ही है दोस्तों। तो जब ये बात उसको पता चलती है तो फिर राधा माता से प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, हे माँ जगदम्बा भवानी किशोरी जी, आपकी इच्छा नहीं होगी जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे, जब तक मैं वृंदावन बरसाने में प्रवेश नहीं कर सकती, तो आप लोग आज्ञा दीजिए माता रानी और मुझे बुलाइए दर्शन के लिए। ऐसा वो कहती है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसे ही है। माता रानी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करती है और उसका वृंदावन बरसाने में जाना होता है। दोस्तों, वृंदावन में जाती है तो बहुत खुश होती है, बहुत अच्छी उसको बहुत खुशी मिलती है। वो मथुरा में घूमती है, वृंदावन में घूमती है, अपने लड्डू गोपाल की जन्मभूमि को देखती है, कन्हैया के। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके मन में एक भाव भी रहता है जो उसने सब लोगों से सुना रहता है कि जब हम लोग बरसाने में जाते हैं तो राधा माता हमें दर्शन देती है, किशोरी जी हमें दर्शन देती है और वो ज़रूर हमसे मिलती है। ऐसे करके उसका एक सुनती है वो सब लोगों से। तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जब मैं भी बरसाने जाऊँ तो माता रानी भी मुझे दर्शन दे। इसी भाव से ये भाव भी उसके मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो जब वो ये सब वृंदावन वगैरह में दर्शन करने के बाद वो जब आखिरी में उनका ऐसा होता है दोस्तों कि ज़्यादा दिन का उनका टूर नहीं बनता है। वो लोग 2-3 दिन के लिए जाते हैं। तो वो लोग समझ लीजिए पहले तो पूरा वृंदावन में पूरा घूमने में ही उन्हें वो ज़्यादा टाइम हो जाता है। मथुरा वृंदावन में पूरा घूमने में ही उनको टाइम हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो लोगों का लास्ट दिन रहता है वापसी का। उस दिन उनका प्रोग्राम बनता है कि रात की ट्रेन है और हमें दिन भर अभी पूरा बरसाने जाना है और बरसाने में अपना घूम के वहीं से हमें स्टेशन निकल जाएंगे, अपना लगेज वगैरह सब साथ में रख के। ऐसा उनका प्रोग्राम बनता। तो दोस्तों, वो जहाँ पर उन्होंने होटल बुक की रहती है वहीं पर इससे अपना जो भी व्यवस्था रहती है गाड़ी की, उसी में वो लोग सब जगह घूमते फिरते हैं और लास्ट में फिर उसी के साथ 11-12 बजे तक खा पी के अपना सुबह ही निकल जाते हैं।
तो वो दर्शन करते करते पहुँचते हैं। तो दोस्तों जब वो बरसाने जाते रहते हैं तो कहते हैं कि मतलब ऐसी तैयारी उनको निकलने तक होटल से खा पी के 9-10 तो बज ही जाते हैं दोस्तों। लोग बाग कहते हैं कि अगर आपको शाम के टाइम से रिटर्न होना है और क्या बोलते हैं मंदिर तो शायद से 2-2:30 बजे तक बंद हो जाता है, शायद से आप लोगों को दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो उसके मन में एक खटास सी रहती है दोस्तों कि पता नहीं माता रानी क्या करती है और क्या नहीं, हमारे दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। मन में तो वो माता से प्रार्थना ही करती रहती है। तो दोस्तों फिर उसके बाद वो लोग निकलते हैं। निकलने के बाद जब वो रास्ते में जाते हैं दोस्तों तो उनका मतलब अचानक से उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। स्टेपनी कहते हैं, जो टायर कहते हैं कि स्टेपनी कहते नहीं पता, लेकिन उनका वो पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद जैसे तैसे उनको थोड़ा बहुत टाइम वहीं पर ही लग जाता है उसको बनाने के लिए। ये अच्छा रहता है कि वो उनके पास ही रहता है। वो सब लोग वो लोग मिल के बनाते हैं, ड्राइवर और जो उसके साथ उसके बच्चे उसका मिस्टर रहता है, वो सब मिल के उसको बनाते हैं और उसके बाद वो लोग फिर आगे का सफ़र जारी करते हैं। अब जाते जाते कहीं ना कहीं मन में ये लगा ही रहता है खटका कि पता नहीं हमारे जाते तक कहीं मंदिर ना बंद हो जाए, क्योंकि यदि मंदिर बंद हो गए तो हम लोगों के दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन उस लेडीज़ को पूरा विश्वास रहता है अपनी भाव पे, भक्ति पे। तो फिर उसके बाद दोस्तों जब क्या बोलते वो जब बरसाना पहुंचती है दोस्तों तो इतना अच्छा उसको लगता है दोस्तों, इतना अच्छा लगता है माता जी के। जैसे ही वो वहाँ पर महल के पास पहुंचती है, अच्छे से शांति से वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर खाते पीते हैं। उसके बाद जब माता का दर्शन करने सब लोग यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी दर्शन कर लीजिए, नहीं तो कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। दोस्तों वो जब बरसाने में प्रवेश कर कहते हैं कि दोस्तों कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो राधा रानी उनको प्रिय कर मतलब प्रिय राधा रानी के भी वो प्रिय होते हैं, और जो राधा रानी के भक्त होते हैं वो कृष्ण के भी प्रिय होते हैं। ऐसे ही कुछ होता है दोस्तों, मानो जैसे श्री कृष्ण ने ही उन्हें कहा हो कि जब मेरे ये भक्त आए तो आप एक अच्छे से उनका स्वागत करना अच्छे से। जब वो बरसाने में जाती है दोस्तों तो सीढ़ी से चढ़ती, वहाँ पर अचानक से 2 लेडीज़ लोग उसे मिलती है, जो उसके मतलब दोनों हाथों को पकड़ के उसको मेहंदी लगाती है। उसके एक हाथ में लड्डू गोपाल बनाती है, एक हाथ में गोपियाँ बनाती है। बहुत ज़्यादा वो खुश होती है दोस्तों, इतनी ज़्यादा खुश, उससे लगता है कि मेरे कन्हैया के द्वारा ही मेरा स्वागत किया जा रहा है और मुझे यहाँ पर इतना वो मिल रहा है। वो खुशी खुशी जाती है दोस्तों ऊपर। लेकिन दोस्तों जब वो सीढ़ी से मतलब चढ़ती है, वहीं बीच में उसको महल के चढ़ते चढ़ते सीढ़ी में अचानक से मतलब ना नीचे से ना ऊपर से दोस्तों, अचानक से बीच के रास्ते से ही जो खाई पहाड़ी टाइप का बना रहता है, वहाँ से ही एक लड़की पाइप के द्वारा मतलब नीचे से पाइप जैसे से बने रहते रेलिंग टाइप के, जिससे इधर उधर निकल सकते हैं, वहाँ से निकल के वो लड़की अचानक से आती है उस लेडीज़ के पास आती है और उससे कुछ मतलब कुछ बोलती नहीं है, उसके तरफ हाथ फैलाती है और उससे कुछ शायद से पैसे मांगने के लिए करती है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो लेडीज़ उसको हंसती मुस्कुराती और उसको कहती है कि अपने पति से बोलती है कि ये जो जिन्होंने मेहंदी बनाई है उनको भी आप पैसे दे दीजिए और इनको ये बच्ची को भी जो भी हो आपके पास उसको दे दीजिए। लेकिन वो उसका मिस्टर जो रहता है वो भी कुछ समझ नहीं पाते और वो भी बोलते हैं कि नहीं मेरे पास अभी चेंज पैसे नहीं है, और वो कुछ पैसे उसको नहीं देते उस बच्ची को। वो बच्ची वहाँ पर देखती रहती है, मतलब फिर वापस वो युवती के पास आती है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं देते। अब इसके बाद ना वो मतलब थोड़ी देर मुश्किल से 2 सेकंड ऐसे दिखती है वो लड़की, 2 मिनट ऐसे दिखती है। उसके बाद से फिर अचानक से ना नीचे जाते वो लड़की दिखती है ना ऊपर जाते दिखती है, और वो बीच में ही कहीं गायब हो जाती वहीं से पाइप से निकल के। मतलब एक अजीब सा ही अनुभव वहाँ पर होता है। तो दोस्तों उसके बाद ना वो लोगों को मतलब कुछ एहसास ही नहीं होता, जबकि उस औरत के मन में ये रहता ही है। वो कहीं पर ऐसी कहानी कथा सुनती है कि कोई भक्त ने उनके लिए किशोरी जी के लिए जो कपड़े बनाए थे सिले थे वो उन्होंने पहने थे, ये सब चीज़। और
वो देती हैं बच्ची के रूप में दर्शन देती है, सब चीज़ उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन उस समय जब वो उसके साथ ऐसा होता है तो वो भूल जाती है। कहते हैं ना दोस्तों, इंसान तो आखिर इंसान ही होता है, अगर वो भगवान को पहचानने लगे तो फिर ये दुनिया ही बदल जाए। ऐसे ही कुछ उसके, अगर वो याद भी रखेगी तो ईश्वर भी शायद याद रखने नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी होता है। तो फिर आगे वो चले जाते हैं। जाने के बाद जब वो मंदिर में पहुंचते हैं दोस्तों, तो कहते कि नहीं, अब तो मिल ही नहीं पाएगा, 2 बजने के लगभग हो गया, मंदिर बंद हो जाएंगे। लेकिन वो कहती कि नहीं, हम लोग इतने दूर से भक्ति भाव से माता जी से मिलने आए हैं, और अब उन्होंने मेरे को कृष्ण के भी दर्शन कराए हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो ना मैं वृंदावन आती, ना मैं बरसाने आती। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती, कोई वृंदावन बरसाने में पैर भी नहीं रख सकता। ऐसे ही कुछ वो सोच के जब वो मंदिर में जाती दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, कहते कि जब तक इंसान का विश्वास सच्चा है ना, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। यही कुछ उसके साथ भी होता है। मंदिर में जाती है और वो मंदिर खुला रहता है, लेकिन दोस्तों जो रानी की जो तस्वीर रहती है और जो मूर्ति रहती है वहाँ पर बरसाने में, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर, मतलब वहाँ के पंडित जियों की, सबके महाराज लोगों की पूजा पाठ कुछ शायद कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से सामने सामने सब लोग होने की वजह से सही से अच्छे से दिख नहीं पाता उन लोगों को, तो लोग बैठ जाते हैं। अब वो पीछे बैठे रहते हैं तो वैसे भी बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे दोस्तों। पीछे बैठे रहते हैं, वो अपने लड्डू गोपाल को निकालती है। अब वो जैसे जिस शहर में रहती है दोस्तों, जब उसका भाव उनके लिए होता है तो उसी शहर से ही वो लड्डू गोपाल को लेती है। तो वो तो मतलब वो अपने ही जगह का ही उनको मानेगी। तो वो ये कहती है दोस्तों कि यदि माँ, अगर मैं अपने इतने दूर से मैं आई हूँ, मेरे लड्डू गोपाल आपसे मिलने आए हैं, मानती हूँ कि कन्हैया कोई अलग नहीं है, वो कहीं आपसे दूर रहते नहीं है, आप दोनों एक ही हो। लेकिन फिर उसके बाद भी जब मैं इस स्वरूप को, इस भाव को मैं अपने साथ लाई हूँ, उस मूर्ति को, तो आपको हमको दर्शन देना ही होगा। आपको अपने मतलब चरण, मतलब आपका जो दर्शन है स्वरूप का, वो हमें कराना ही होगा। ऐसे करके वो जिद करती है। उसके बाद वो दोस्तों अपने उसका बच्चा जो रहता है 19-20 साल का, उससे कहती कि बेटा तुम एक काम करो, कन्हैया को अपने जो लड्डू है उनको निकालो, और उसके बाद ना मतलब वो एक टोकरे सामान में बैठे रहते हैं, तो वो कहती कि उनको हाथ में पकड़ के उनको ऊंचा करो, उनको ऐसे खड़े होकर ऊंचा करो, और उसके बाद देखना राधा रानी उनको दर्शन ज़रूर देगी। और दोस्तों जब वो लोग खड़े होते हैं, उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा लंबा रहता है, उसको पकड़ के जैसे ही कन्हैया को ऐसे ऊंचे करते हैं लड्डू गोपाल को, तो दोस्तों माता रानी जैसे कि सामने से अचानक से सभी लोग हट जाते हैं, और इतने अच्छे से उसके दर्शन होते हैं कि मानो कि माता रानी भी उस लड्डू गोपाल को देखने के लिए हो रही थी, उस मूर्ति को देखने के लिए हो रही थी। इतना अच्छे से कि वो स्त्री वहीं पर ही होती है, उसी जगह पर बैठ के एकदम रोने लगती है और मान जाती है कि सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। वो एकदम ना उसके आंसू टपकने लगते हैं, और इतना अच्छे से उसके दर्शन होते हैं दोस्तों कि बता नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों उनके दर्शन होते हैं, सब होते हैं, वो खुशी खुशी वहाँ से निकलती है। अब उसको दोस्तों ऐसा लगता है, वो कहती है कि जैसे कि लड्डू गोपाल को तो हमने ले लिया, लेकिन हम लोग ना यहीं से एक छोटी सी इसी टाइप से किशोरी जी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे बरसाने से, मूर्ति को खरीद के। तो दोस्तों वो ढूंढती है लेकिन उसको मिलती ही नहीं, अलग से वैसे उस टाइप का उसको मूर्ति मिलती ही नहीं। जो भी मूर्तियाँ रहती है वो सब युगल सरकार की ही मिलती, मतलब दोनों की जोड़ी एक साथ ही रहती, राधा कृष्ण ऐसे करके। तो वो वहाँ से 2 मूर्तियाँ लेती है राधा कृष्ण की, और एक अपनी मम्मी के लिए घर के लिए लेती है, और एक अपने घर के लिए लेती है, और वहाँ से वो लोग आ जाते हैं। और दोस्तों वो लोग आराम से आते हैं, उनको ट्रेन आराम से मिलती है, सफ़र अच्छे से होता है। उसके बाद माता जी के लाती है अपने घर। लाने के बाद दोस्तों जैसे भी उनकी पूजा पाठ, जो भी उनका मान सम्मान, मतलब जो भी पूजा पाठ की जाती है, जिस टाइप से उनको स्थापित किया जाता है, वो सब वो करती है। उसके बाद उन्हें अपने मंदिर में रखती है। अब दोस्तों जन्माष्टमी के बाद एक बार राधाष्टमी आती है, और राधाष्टमी आने के दिन ना उनको ऐसा लगता है कि अब अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी से राधा माता को लाई हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनका भी जन्मदिन अच्छे से बनाऊँ।
अब दोस्तों उस दिन ना इत्तेफाक से उसके मतलब कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के ही वो लोग रहते हैं, तो उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं रह पाती। तो मतलब क्योंकि अब जन्माष्टमी बनाई है, फिर उसके बाद ऐसे अचानक मतलब लगातार कोई लोग नहीं कर पाते दोस्तों अच्छे से। तो फिर उसके बाद ना वो जैसे तैसे करके माता जी का मतलब किसी से पैसे वैसे लेकर उनका जन्मदिन मनाती है। अब उनका जन्मदिन मनाती है तो जो उसका सामान अपन लाती है, उसमें जो भी मतलब लाने तक के समझ लीजिए उसका पूरा पैसे ख़त्म हो जाते जो उसने मांगे रहते किसी से। और दोस्तों शाम को जब वो उसका जन्मदिन वगैरह उनका 12 बजे तक बन जाता है। उसके बाद जब उनके मिस्टर आते हैं और खाना पीना खाते हैं, उसके बाद उनको अचानक से फ़ोन आता है 6 बजे करीब कि आपका कोई कुछ पैसों का काम था जो ऐसा कुछ हो गया। दोस्तों वो इतने खुशी से फूले नहीं समाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए माता रानी का मैंने मतलब आज माता रानी का मेरी पत्नी ने सच्चे मन और भाव से पूजा करी, तो माता जी के लिए हमने जितने पैसे भी शायद खर्च नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हमारा मतलब इतना वो करवा दिया, माता ने लाभ कर दिया, धन लाभ कर दिया हम लोगों को करके। वो दिल से एकदम माता जी का शुक्रिया अदा करता है उसका पति और वो भी। अब दोस्तों शुक्रिया अदा करते उसके बाद ना उस औरत को अचानक से वही बात याद आती है कि अगर मतलब जैसे माता रानी को मैंने अपने घर में लाया, उनकी पूजा करी, मैंने उनका पहला ही जन्मदिन मनाया तो माँ ने मेरे साथ चमत्कार करा, तो यदि अगर मैं वहाँ पर गई थी तो माँ ने मुझे दर्शन दिए कि नहीं दिए, ऐसे करके वो सोचती है। लेकिन उसको फिर बाद में अचानक से वही चीज़ उसको याद आती कि जब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही थी तो जब उसको एक बच्ची मिली थी जो उससे पैसे वगैरह मांग रही थी, और कहीं हो ना हो कहीं ना कहीं वो माता रानी ही थी, वो राधा माता ही थी, ऐसा उसका मन का भाव कहता है दोस्तों। और वो बहुत रोती है और कहती है कि अगर मैंने उनके चरण पकड़ लिए होते और उनके दर्शन कर लिए होते, उनको कुछ मतलब उनको कुछ भी उनसे आशीर्वाद ले लिया होता तो शायद मेरा इससे भी कुछ बड़ा कल्याण हो जाता है, ऐसे करके वो मन में सोचती है और हमेशा घुटती रहती। वो सोचती है कि अगली बार अगर मैं गई और मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मैं कभी ऐसे सोचूंगी नहीं, चाहे वो हकीकत हो चाहे मत हो, मैं एकदम सोचूंगी नहीं और मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, ऐसे करके वो सोचती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के जो ये कहानी मेरा सुनाने का मतलब यही था दोस्तों कि अगर हम सच्चे मन और भाव से कुछ चीज़ ईश्वर से मांगते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं तो हमें ज़रूर करते हैं, और जो हम सोचते हैं उनके बारे में वो सच भी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन बस ये है कि हमें उस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। अगर हम लोग विश्वास नहीं करते दोस्तों, तो अगर साक्षात भगवान भी हमारे सामने आ जाए तो हम उनको भगवान नहीं मानेंगे, और अगर हम विश्वास करते हैं तो हम एक पत्थर में भी भगवान खोज सकते हैं दोस्तों। बस यही मेरा कहना है। ये तो सोच सोच के बात है दोस्तों, कोई इस बात पे विश्वास करता है कोई नहीं करता, लेकिन वो जो लेडीज़ थी उसको ये अनुभव हुआ था तो उसने अपने साथ शेयर किया। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैं यही सुनाना चाहती हूँ कि अगर कृष्ण के हम प्रिय है तो हम राधा रानी के भी प्रिय होंगे ही, और अगर हम राधा रानी के प्रिय है तो कृष्ण के भी हम प्रिय होंगे, क्योंकि राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही है इसीलिए। तो दोस्तों आज की मेरी ये कहानी और ये अनुभव अगर आप लोगों को अच्छी लगी और सच्ची लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद। राधे राधे।